हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एफर्ट इंग्लिश क्लास। मैं राजीव कुमार आप सभी को एफर्ट इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूं। आज स्टूडेंट हम लोग जो बात करेंगे, आर्टिकल से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे। यानी स्ट्रक्चर को आप समझ लें और इससे संबंधित आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। इससे पहले भी क्लास 3 हो चुका है, उस सभी वीडियो को भी देखें। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन पहले भी 3 चल चुका है, तो प्लेलिस्ट में जाएं और उस वीडियो को भी देखें, बहुत आवश्यक है। और अभी जो बात कर रहे हैं एक स्ट्रक्चर पर बात कर रहे हैं, यानी इसके आर्टिकल के प्रयोग में जो उचित प्लेस होना चाहिए उस प्लेस को स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ रहे हैं। जैसे देखिएगा, पहले ही स्टूडेंट हम लोग स्ट्रक्चर लिख चुके हैं। जिसे पहला स्ट्रक्चर को देखिएगा, स्ट्रक्चर फर्स्ट। होता क्या है कि कभी कभी एक नाउन के लिए एक से अधिक एडजेक्टिव आ जाता है, तो उस स्थिति में केवल और केवल पहले एडजेक्टिव के पहले उसके साउंड के आधार पर या एन का प्रयोग करते हैं, न कि दोनों एडजेक्टिव के पहले करते हैं। लेकिन जब दो एडजेक्टिव दो अलग अलग व्यक्ति वस्तु के लिए अगर आता है तो ऐसी स्थिति में हम लोग दोनों के पहले करते हैं, तो ये तो दोनों सही होता है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो एग्जाम में पूछा जाता है कि वह जिसको हमने तीसरा स्ट्रक्चर में नोट किया है कि किसी भी स्थिति में क्या तो दोनों एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग होना चाहिए और नहीं तो पहले वाले एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन एग्जाम में जो प्रॉब्लम आ जाता है वह बाद वाले एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग कर दिया जाता है और पहले वाले के साथ नहीं किया जाता है, और यही एरर है। तो यहाँ उसी बातों को लिखे, अगर एडजेक्टिव आ जाता है, नाउन सिंगुलर नाउन, देखिएगा यहाँ पर अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाता है तो उससे पहले अगर एडजेक्टिव आ जाता है तो उस एडजेक्टिव के पहले भी एन का प्रयोग करते हैं। फिर एंड आ जाता है, फिर एडजेक्टिव आता है तो इसके पहले भी एन का प्रयोग करते हैं। तो इससे पता चलता है एडजेक्टिव जो आया है दो अलग अलग नाउन के लिए आया है। यहाँ पर एडजेक्टिव तो 2 बार आता है, लेकिन एक ही नाउन के लिए अगर आता है दोनों एडजेक्टिव तो कंजंक्शन जो एंड बीच में आता है, इस एंड से जुड़ने के बाद हम लोग केवल और केवल पहले वाले एडजेक्टिव के पहले उसके साउंड के आधार पर ए या एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन एग्जाम में जो प्रॉब्लम क्या करता है सो देखिए, एडजेक्टिव पहले ही आ जाता है, एडजेक्टिव पहले ही आ जाता है और कंजंक्शन एंड से जुटता है और उसके बाद ही एन का प्रयोग जो कर देता है वह गलत होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो ये प्रॉब्लम एग्जाम में आता है जो कि ये भी प्रॉब्लम है। दूसरा नंबर पर प्रॉब्लम का जो स्ट्रक्चर एक और है जो कि आपको बता रहे हैं कि एडजेक्टिव ही अगर आ जाए, एक और देखिए, अगर एडजेक्टिव ही आ जाए, जैसे कि पहले ही एडजेक्टिव आ जाए और एंड से जुड़ जाए और फिर इस एडजेक्टिव के पहले एग्जाम में एन का प्रयोग कर देता है, एडजेक्टिव का प्रयोग कर देता है, जबकि नाउन यहाँ भी क्या होता है, सिंगुलर ही होता है। प्लूरल के पहले तो देगा नहीं, इसलिए कि इतना आसान भी नहीं देगा एग्जाम में क्वेश्चन, कुछ ना कुछ सोचने पर आपको मजबूर करेगा। तो ऐसी स्ट्रक्चर से पूछा गया क्वेश्चन भी गलत होता है, जो कि एग्जाम में ये सब पूछा तो जाता है एग्जाम में, लेकिन गलत होता है। एरर कहाँ होता है, तो ये आर्टिकल यहाँ न जाकर इस एडजेक्टिव के पहले होना चाहिए, ये आर्टिकल यहाँ न जाकर यहाँ होना चाहिए, तो ये स्ट्रक्चर भी गलत होता है और सेंटेंस भी प्रॉपर रूप से गलत होता है। यानी कि इस सेंटेंस को हमेशा इम्प्रूवमेंट में दिया जाता है एग्जाम में, एरर में तो नहीं दिया जाता, क्योंकि आपको अरेंज ही करना होता है। क्या तो एडजेक्टिव को उठाकर वहाँ ले जाना होता है या फिर ए एन को एडजेक्टिव के पहले ले आकर रखना होता है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत बेहतर एग्जाम्पल से समझने में आसानी होगा, तो एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा, ए ब्लैक एंड ए व्हाइट डॉग। अब देखिएगा, डॉग की बात की है,
डॉग से पहले व्हाइट उसकी कलर को बता रहा था कि ये भी क्या है, एडजेक्टिव है, और ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। तो स्ट्रक्चर में क्या बोले आपको कि जब दो एडजेक्टिव आ जाए दोनों के पहले ए एन का प्रयोग कर देते हैं तो सेंटेंस सही होता है। अंतर यही होता है कि उसका मीनिंग जो निकलता है दो अलग अलग है, यानी कि इसका मतलब जो होता है डॉग दो ठो है, जिसमें एक डॉग व्हाइट है और एक डॉग ब्लैक है, और दोनों अलग अलग है। इससे यही पता लगता है। और सेंटेंस ऐसी स्थिति में भी सही होता है, मतलब बड़े बड़ा सेंटेंस होता है, ये छोटा सा एरर कहीं पर लगा होता है। इससे क्या पता चलता है कि डॉग दो है, एक व्हाइट कलर वाला है और एक ब्लैक कलर वाला है, लेकिन तो ये भी सही हो जाता है। दूसरा देखिए, ए ब्लैक एंड व्हाइट डॉग। अब देखिए ये भी सेंटेंस सही होता है। लगेगा कि ये भी सही जब जाए तो फिर इसमें क्यों नहीं, तो इसका अर्थ केवल बदलता क्या है, डॉग तो एक ही है, लेकिन वही डॉग कलर उसका कुछ कलर शरीर पर कहीं पर जो है कि उजला है और कहीं पर जो है ब्लैक है। मतलब डॉग एक ही है लेकिन उसका कलर क्या है, दो कलर है, शरीर पर दो कलर है। तो देखिए दोनों सही है। दोनों के पहले अगर आर्टिकल को लगा दिए तो ऐसी स्थिति में दो अलग अलग हो जाता है। दोनों के में से एक के पहले आर्टिकल लगा दिए तो सही होता है, लेकिन वह पहले एडजेक्टिव के पहले होना चाहिए। लेकिन एग्जाम में क्या करता है, बाद वाले एडजेक्टिव के पहले कर देता है, और वही क्या होता है, गलत होता है। जैसे इसी के जगह पर लिख दें ब्लैक एंड ए व्हाइट डॉग, ऐसी सेंटेंस गलत होता है, जो कि एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो यही बेसिकली आपको हमें स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश किए हैं। यानी इससे आपको स्ट्रक्चर, ऐसे अगर क्वेश्चन इस स्ट्रक्चर पर बेसिक हो तो सही होता है, इस पर हो तो सही होता है, लेकिन इस दोनों के आधार पर अगर स्ट्रक्चर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे तो गलत होता है। यानी कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लिखा जाता है। जैसे तीसरे नंबर के स्ट्रक्चर को देखिएगा, ब्लैक एंड ए डॉग नहीं लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाता है। ब्लैक एंड ए डॉग मतलब ये गलत होता है। ऐसे सेंटेंस को एग्जाम में बड़े बड़े सेंटेंस में कहीं पर अगर ऐड कर देता है तो गलत होता है। आपको ब्लैक एंड ए कोई फिर एडजेक्टिव चाहिए, यानी एडजेक्टिव यहाँ ना दे कर देते हैं तभी गलत हो जाता है। यानी हर स्थिति में क्या तो एडजेक्टिव से पहले होना चाहिए नहीं। तो ये सेंटेंस जब भी ऐसा होता है तो पूरा इंप्रूवमेंट में होता है, क्योंकि ये पूरे सेंटेंस ही गलत होता है। एरर में बहुत कम टाइम अभी तक पूछा गया, यानी ये समझ लिए मैक्सिमम टाइम इंप्रूवमेंट में ही पूछा गया है क्वेश्चन, क्योंकि ये पूरे के पूरे सेंटेंस गलत होता है। इसका अरेंजमेंट ही पूरा गलत होता है, क्योंकि एडजेक्टिव क्या होना, एडजेक्टिव के पहले आना चाहिए, एंड गलत होता है, सबको सुधारा जाता है। यानी जब भी ये क्वेश्चन को देखने को मिला है, इंप्रूवमेंट में पूछा है, एसएससी के सीजीएल के पीटी में भी ऐसा क्वेश्चन बहुत देखने को मिला है, तो वो इंप्रूवमेंट में होता है, पूरा के पूरा आपको सही कर देना है। तो ऐसे सेंटेंस एरर पूछा जाता है क्या। जैसे एरर में कैसे आता है, क्वेश्चन को मिटाते हैं, इसको देखते हैं एरर में कैसे पूछा जाता है। एग्जाम्पल में जैसे देखिएगा, ए ब्लैक एंड ए white dogs are running on the road. अब देखिएगा, अब देखिए यहाँ देखिए ब्लैक के पहले आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव के पहले कंजंक्शन एंड से जुटा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए एंड भी आया, यहाँ पर भी एडजेक्टिव है, इसके पहले ये आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस एडजेक्टिव के बाद कौन नाउन चाहिए आपको, सिंगुलर काउंटेबल नाउन चाहिए, जबकि यहाँ पर डॉग के जगह पर क्या आ गया है, डॉग से लिखा है, तो ये क्या है, गलत है, यहाँ पर डॉग होना चाहिए था। ये ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, मतलब बहुत सारे इंप्रूवमेंट करके पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा कैसे पूछा जाता है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखिएगा कैसे क्वेश्चन को पूछा जाता है।
जैसे देखिएगा, टायर्ड एंड ए लेजी मैन was sitting under the tree. तीन नंबर देखिए, एक नंबर। अब देखिए कहां पर एरर है, देखिए ई आर्टिकल ए यहां ना होकर क्या होना चाहिए, तो पहले वाले एडजेक्टिव के पहले होना चाहिए था। यानी ये जब भी आपको आना चाहिए, अगर सेंटेंस में आए तो देखिएगा यहाँ वाले एडजेक्टिव, जब एक के अगर आर्टिकल का प्रयोग करना है दोनों में से किसी एक के पहले, तो आर्टिकल कहाँ आना चाहिए, पहले वाले एडजेक्टिव में। यानी इसके जगह पर क्या होना चाहिए, तो ये सेंटेंस की जगह पर, पूरे सेंटेंस की जगह पर ए टायर्ड एंड लेजी। अब देखिए ए टायर्ड एंड लेजी, यानी कि सेंटेंस ये क्या है, यहाँ पर ये एरर है, मतलब इस तरह से प्लेस का प्रॉब्लम होता है। इसी तरह से ठीक नाउन के लिए भी होता है। जैसे बात बोले ये तो एडजेक्टिव नाउन के पहले आ रहा था, ठीक इसी प्रकार से सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए भी होता है कि कैसे प्रयोग किया जाता है। जैसे नाउन के लिए भी देख सकते हैं, अगर डायरेक्ट कोई नाउन आ जाए तब भी ऐसे ही होता है, सेम स्ट्रक्चर पर एडजेक्टिव आ जाए तो ठीक है, अगर केवल नाउन भी आ जाए तब भी ऐसे ही होता है। जैसे एग्जांपल में देखेंगे जैसे ए क्लर्क एंड कैशियर, ऐसी स्थिति में सेंटेंस सही है, केवल नाउन आया, देखिए दोनों नाउन आ गया फिर भी क्या है, सेंटेंस सही है। लेकिन लिख दे क्लर्क एंड ए कैशियर, तो सेंटेंस गलत होता है। या फिर हम लोग ऐसे लिख दें ए क्लर्क एंड ए कैशियर, तभी सेंटेंस क्या होता है, सही होता है। बस अंतर क्या हो गया, देखिए पहला नंबर सेंटेंस भी सही है, तीसरा नंबर सेंटेंस भी सही है, लेकिन गलत कौन है, एक ये दूसरा नंबर सेंटेंस गलत है। तो गलत सही कैसे, सही इसलिए है कि यहाँ कैशियर, एक क्लर्क एंड कैशियर, मतलब एक ही व्यक्ति है जो क्लर्क का भी काम करता है और कैशियर का भी काम करता है, लेकिन ऑफिस में एक ही आदमी है, लेकिन दोनों का काम संभाला है। यहाँ का मतलब होता है ये क्लर्क एंड ए कैशियर, इसका मतलब तो दोनों अलग अलग व्यक्ति, क्लर्क भी अलग है और कैशियर भी अलग है, यानी दो व्यक्ति ऑफिस में बैठा हुआ है, एक आदमी नहीं है। लेकिन सेकेंड वाले के पहले, नाउन के पहले अगर ऐसा कर देते हैं तो सेंटेंस गलत होता है। द का प्रयोग में भी इसी प्रकार का होता है, द का सेम जैसे अभी ए एन के प्रयोग में हम लोग देखे हैं, ठीक इसी प्रकार का प्रयोग जो होता है द का भी होता है, लेकिन डेफिनेट आर्टिकल अभी बात हम लोग कर नहीं रहे हैं। लेकिन आप ये कॉन्सेप्ट से इसी से समझ ले कि द का भी प्रयोग ऐसा ही होता है, सेम होता है। तो इस तरह से छोटे छोटे वीडियो में हम आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट को देंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, और आपको निश्चित कर दे कि इससे अलग कुछ नहीं पूछेगा, वह सब चीज़ आपको बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम से आवश्यक है। तो मैं आपसे वादा करता हूँ वह सब कुछ पढ़ा दूंगा जो आपके लिए आवश्यक है, इसलिए वीडियो को आप निश्चित रूप से देखिए, जो वीडियो छूट जा रहा है उसको भी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े, जो जिससे लगे कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ। अतः चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।